नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है DDR और SD रैम में। तो SD रैम के नए वेरिएंट जो है वो इस तरह से है: DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। SD रैम और DDR रैम दोनों कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट है। SD रैम सिंक्रोनस DRAM विभिन्न प्रकार की डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM का एक सामान्य नाम है, जिसे क्लॉक स्पीड के साथ माइक्रोप्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। परंपरागत रूप से गतिशील रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM में जिसका अर्थ है कि यह नियंत्रण आदानों में परिवर्तन के लिए जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया करता है। SD रैम और DDR रैम दोनों में एक तुल्यकालीन इंटरफेस है, जिसका अर्थ है कि यह इनपुट्स पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक घड़ी संकेत की प्रतीक्षा करता है और इसलिए कंप्यूटर के सिस्टम बस के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। यह मेमोरी चिप को अतुल्यकालिक DRAM की तुलना में ऑपरेशन के अधिक जटिल पैटर्न के लिए अनुमति देता है। यही कारण है कि SD रैम और DDR रैम की गति मेगाहर्ट्ज में नैनोसेकंड्स NS के बजाय रेटेड है। SD रैम आमतौर पर पहली पीढ़ी के सिंक्रोनस DRAM को संदर्भित करता है, जो बाद की पीढ़ियों DDR की तुलना में धीमा है, क्योंकि डेटा का केवल एक शब्द प्रति घड़ी चक्र एकल डेटा दर प्रसारित होता है। तुल्यकालिक DRAM मेमोरी चिप्स की दूसरी पीढ़ी DDR, कभी कभी DDR1 कहा जाता है, DDR दोहरे डेटा दर के लिए है, जिसका अर्थ है कि चिप प्रति चक्र में डेटा के दो शब्दों को पढ़ता है या लिखता है। DDR इंटरफेस घड़ी संकेत के बढ़ते और गिरते दोनों किनारों पर डेटा को पढ़ने और लिखने के द्वारा इसे पूरा करता है। इसके अलावा SDR इंटरफेस टाइमिंग में कुछ छोटे बदलाव बाधा में किए गए थे और आपूर्ति वोल्टेज 3.1 से 2.1 वोल्टेज तक कम हो गई थी। नतीजतन DDR, SDRAM, SDR, SDRAM के साथ पीछे की और संगत नहीं है। तो चलिए इन दोनों के क्लॉक सिग्नल के बारे में जानते हैं। SD-RAM मेमोरी चिप्स डेटा ट्रांसफर करने के लिए सिग्नल के केवल बढ़ते किनारों का उपयोग करता है, जबकि DDR RAM घड़ी सिग्नल के बढ़ते और गिरने वाले दोनों किनारों पर डेटा ट्रांसफर करता है। एक कंप्यूटर प्रणाली में घड़ी संकेत एक दोलनशील आवृत्ति है, जिसका उपयोग डिजिटल सर्किट के बीच बातचीत को समन्वित करने के लिए किया जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो यह संचार को सिंक्रोनाइज करता है। क्लॉक सिग्नल पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल सर्किट सिग्नल के बढ़ते या गिरने वाले किनारे पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों की स्पीड के बारे में। DDR SD रैम की गति से लगभग 2 गुनी गति से डेटा स्थानांतरित कर सकता है। PC133 SD रैम 133 मेगाहर्ट्ज पर चलता है, जबकि 133 मेगाहर्ट्ज DDR प्रभावी रूप से 133 मेगाहर्ट्ज X2 यानी कि 266 मेगाहर्ट्ज पर चलता है। चलिए जानते हैं इनके फिजिकल डिफरेंस के बारे में। SD रैम में कनेक्टर में 168 पिन और 2 पायदान होते हैं, जबकि DDR में 184 पिन और कनेक्टर में 1 पायदान होता है। अब जानते हैं इनके टाइप्स के बारे में। आमतौर पर DDR SD रैम घड़ी की दर 133, 166 और 200 मेगाहर्ट्ज 756 और 5NS चक्र होते हैं, जिसे आमतौर पर DDR-266, DDR-333 और DDR-400 3.75, 3 और 2.5 NS प्रति बीट के रूप में वर्णित किया गया है। पत्राचार 184 पिन DIMMS को PC-2100, PC-2700 और PC-3200 के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए PC-2100 में 2100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की सैद्धांतिक अधिकतम बैंडविड्थ है। अब चलिए जानते हैं इनके जनरेशंस के बारे में। SD रैम को पहली बार 1997 में जारी किया गया था। DDR रैम को 2000 में जारी किया गया था। इसके बाद DDR2, DDR3 और DDR4 SD रैम मानकों को JEDEC द्वारा जारी किया गया। DDR5 जो है वो विकास में है। अब आखिर में जानते हैं इनके क्लॉक स्पीड के बारे में।
आपको यह देखने के लिए मदरबोर्ड मैनुअल की जांच करने की आवश्यकता है कि रैम प्रकार चाहे वो SD रैम हो या DDR रैम है। मेमोरी खरीदने के बाद आपके सिस्टम के साथ संगत है। मेमोरी चिप के लिए एक घड़ी की गति कंप्यूटर की सिस्टम बस के साथ समकालीन होनी चाहिए। SD रैम और DDR रैम दोनों को विभिन्न घड़ी की गति पर पेश किया जाता है। मदरबोर्ड की तुलना में तेजी से एक संस्करण स्थापित करने से पैसों की बर्बादी हो सकती है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।